हेलो साथियों, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ कहीं घुमाने के लिए। वो तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वहां चल के ही दिखाऊंगी सीधे कि मैं आप लोगों को कहाँ लेके आई हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं वहां पर जहां पर मैं आप लोगों को लेके आने वाली थी। तो मैं आई हूं विंटर कार्निवल में। ये 1 महीने से लगा हुआ है, लेकिन मुझे कल ही पता लगा, कल ही मुझे दिखा, क्योंकि मैं यहाँ की साइट में कुछ सामान लेने आई थी। तो मैंने यहाँ पर देखा कि विंटर कार्निवल लगा हुआ है और आज इसकी है लास्ट डे। तो आज मैं यहाँ पर घूमने आई हूँ। ये सामने है यहाँ का एंट्री गेट। तो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं वहाँ क्या क्या है। तो यहाँ पर एंट्री के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। लास्ट ईयर जो विंटर कार्निवल था उसमें एंट्री टिकट नहीं थी, पर इस बार इन्होंने एंट्री टिकट रखी हुई है। 30 रुपीज़ पर पर्सन रखी हुई है। और लास्ट ईयर भी मेरे को लास्ट में पता लगा था कि यहाँ पे विंटर कार्निवल है, उस दिन भी लास्ट डे ही था। तो हम लोग लेते हैं यहाँ से टिकट और फिर अंदर एंट्री करते हैं। तो हमने ले लिए टिकट, चलो अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर भी एक पर्सन खड़े हैं जो टिकट चेक करेंगे कि बिना टिकट के तो कोई अंदर एंट्री नहीं कर रहा है। एंट्री करते ही सामने रखी हुई है गणपति भगवान जी की मूर्ति। जय हो गणपति भगवान जी। और लेफ्ट साइड में है डायनासोर। इस बार तो डायनासोर भी है, मैं तो पक्का दिखूंगी इन्हें। यहाँ पर बन रही है मशीन से कॉटन कैंडी, जिसे हम बचपन में बोलते थे बुढ़ी के बाल, बुढ़ी के बाल। तो यहाँ पे मशीन से बन रही है। याली स्टॉल में मिल रहे हैं लैंप्स, तरह तरह के डिज़ाइन के लैंप्स हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे लैंप्स भी हैं जिसे आप डायरेक्ट स्विच पर लगा सकते हैं, जो कि दिखने में बहुत क्यूट लग रहे हैं। वहाँ पर है गेम्स के स्टॉल और वहाँ पर लगे हैं सारे फूड स्टॉल। तो यहाँ पे लगी हैं स्वेटर्स। विंटर कार्निवल है तो यहाँ पे विंटर्स कलेक्शन ही ज़्यादा है। तो और यहाँ पे मैं देखने लगी एक स्वेटर, वाइट कलर की एक स्वेटर मुझे अच्छी लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला लेकिन शॉर्ट में है काफ़ी, तो फिर मैंने उसे वापस रख दिया। लेकिन वैसे मुझे अच्छी लग रही थी। कोई नहीं, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे है एसेसरीज़ वाली स्टॉल पर आई। यहाँ पर मैं कुछ सामान देखने लगी। हेयर एसेसरीज़, मतलब वही हेयर बैंड्स, क्लिप्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैं देखने लगी सामान। और यहाँ पर लगे हैं बच्चों के एंजॉय के लिए बहुत तरह तरह के झूले वगैरह। ये मेरे लिए यूनिक है। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ कि विंटर के लिए वूलन स्कर्ट है। बहुत ही अमेजिंग लग रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए भी काफ़ी वैरायटियाँ हैं यहाँ पर, कई तरह के झूले हैं। और ये पानी में नाव चलाने वाला भी है। यहाँ पर हैं वुडन के एक से एक बढ़िया एंटीक पीस, बहुत अच्छे अच्छे बनी हुई चीज़ें हैं। कितनी प्यारी लग रही है, एक एक चीज़ बहुत प्यारी लग रही है घर को डेकोरेट करने के लिए। बहुत सुंदर लगेगा अगर हम इन सामान से अगर डेकोरेट करेंगे तो। यहाँ पर है कारपेट्स, बड़ी कारपेट, छोटी कारपेट्स, जैसे तरह की कारपेट ले रही है वैसी कारपेट है यहाँ पर। आखिरकार मैं पहुँच गई हूँ अपने काम की जगह पर। यहाँ पर एक से एक बढ़िया डिज़ाइन के और एक से एक नए पैटर्न के सामान रखे हैं। चिकनी मिट्टी में है, प्लास्टिक में है, ग्लास में है। आपको जैसे लेने हैं आप ऐसे लीजिए। मुझे अपनी कुकिंग के लिए कुछ सामान लेना है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ, कैसा लूँ कैसा नहीं लूँ। हर जगह पे देख रही हूँ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसा लूँ अपनी कुकिंग के लिए। इसमें क्या सर्व करके दिखाया जा सकता है, इसमें क्या सर्व करके दिखाया जा सकता है, तो वही सब मैं देख रही हूँ। ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी जल्दबाजी में ले लूँ और उसका कहीं भी यूज़ ना हो पाए। तो मुझे ये सब भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
फिर घूमते घामते मैं पहुंची एक स्टॉल पर। यहाँ पर है फेक छिपकली, फेक स्नेक। मैं इनको पकड़ के देखने लगी कि मतलब कितना रियल लग रहा है, क्या लग रहा है। छिपकली तो देखने में ही रियल नहीं लग रही है, वो बिल्कुल ही लग ही रही है, आर्टिफिशियली लग रही है। फिर मैंने उठाया सांप, सोचा पहले कि लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार क्या इसको लेके जाना। फिर आगे एक स्टॉल में मुझे दिखा एक कॉफ़ी मेकर, तो ये 120 रुपीज़ का है। ये इलेक्ट्रिक वाला नहीं है, ये बैटरी वाला है। अब आ गई हूँ मैं असली झूलने में, चरखी वाले झूलने में। इस वाले झूले से चारों तरफ का व्यू बहुत बढ़िया लगता है। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर टिकट। और यहाँ पे बगल में एक दूसरा वाला झूला है। इस वाले झूले में मैं एक बार ही बैठी थी और उसके बाद मुझे नहीं बैठना है इस झूले में, क्योंकि इस झूले में सर घूम गया था मेरा, तो मैं उसमें उसके बाद से कभी नहीं बैठी हूँ। लेकिन चरखी वाली में मैं लास्ट ईयर भी बैठी थी और आज भी बैठ रही हूँ। तो आ गया है हमारा नंबर, अब हम बैठेंगे। मैं बैठ गई हूँ अब झूले में, और झूले को मैंने दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लिया बिल्कुल टाइटली। डर तो लगता ही है इसमें। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर से पूरे मेले का व्यू। मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि जो इस झूले में बैठे हैं उनको तो पता है जब झूला नीचे से ऊपर जा होता है तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो ऐसा लगता है आत्मा ऊपर ही रह गई, हम नीचे आ गए। तो इतना ज़्यादा मतलब उस टाइम पर डर लगता है। जब झूला ऊपर टॉप पर जा रहा है तो कोशिश पूरी कर रही हूँ कि पूरे मेले का व्यू लूँ, क्योंकि टॉप से ही पूरे मेले का व्यू आएगा। लेकिन कितनी बार ऐसा डर लग रहा है कि फ़ोन कहीं हाथ से छूट ना जाए। झूला झूल के मैं आ गई हूँ बाहर, और यहाँ पे देखिए हो रही है कैमल राइडिंग। वाव, ऊँट भी रंग बिरंगा सजा रखा है, बहुत प्यारा लग रहा है ऊँट। चलो अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे गई तो यहाँ पे देखा हो रही है शूटिंग गेम, तो मैंने कहा मैं भी शूटिंग गेम खेलूँगी। तो ये शूटिंग गेम 50 रुपये में आपको 10 शूट मिलेंगे और 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर सामने कलरफुल बैलून्स हैं, या तो इन्हें शूट करना है या छोटे छोटे एनिमल्स लटका के इन्हें शूट करना है। एनिमल्स में भी 2 तरीके के छोटे हैं और एक थोड़े से बड़े साइज़ में। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, मैंने कहा बैलून्स तो मेरे बाएं हाथ का काम है इन्हें शूट करना, मैं तो ये जो लटक रहे एनिमल्स इनको शूट करूँगी। और मैंने चूज़ भी करे छोटे वाले एनिमल्स, देख रहे हो इतना ओवर कॉन्फिडेंस। फिर मैंने छोटे वाले एनिमल्स को शूट कर रही हूँ तो वो मेरे से नहीं शूट हुए। मैंने कहा चलो यार थोड़े से बड़े वाले एनिमल्स को शूट करती हूँ। फिर मैं बड़े वाले एनिमल्स की तरफ गई तो उनमें से भी मैं किसी को शूट नहीं कर पाई, लेकिन हाँ एक बैलून में से शूट हो गया, लेकिन बैलून मेरा टारगेट नहीं था। तो मैंने 5 शूट खेले और 5 शूट खेले मेरे हस्बैंड ने, तो उनसे 5 शूट में से 1 शूट एनिमल पर लग गया। तो मेरा रिज़ल्ट ये रहा कि मैं एक भी शूट नहीं कर पाई, बस एक बैलून शूट हुआ पर वो टारगेट नहीं था। फिर मैंने 2-3 फ़ोटो खिंचवाई और उसके बाद फिर हम आगे चले। फिर हम बढ़े आगे को और एक गेम की तरफ और रुके। ये गेम 50 रुपीज़ की है। इसमें आपने एक बार बॉल फेंकनी है और एक ही बार में आपने सारे ग्लासेस एक साथ गिरने हैं। तो ये गेम मिस्टर जी ने खेला और उनसे सिर्फ 2 ही ग्लास गिरी, तो ये गेम भी हम नहीं जीते। इसी गेम के बगल में एक और गेम है, ये गेम भी 50 रुपीज़ की है। ये बोर्ड है नीचे, इसमें अलग अलग पार्टीशन दिए गए हैं, हर पार्टीशन में नंबर है और आपको 6 बॉलें दी जाएंगी। वो बॉल्स को आपने इन पार्टीशन के अंदर डालना है और जिसमें आपकी बॉल जाएंगी उन नंबर्स का जोड़ अगर आपका ये बैनर में लगे हुए नंबर्स में मैच करता है तो आप ये सामने में से कोई भी गिफ्ट जीत सकते हैं। तो ये गेम मिस्टर जी ने खेला तो उनके जो नंबर्स का ऐड बना वो बना 13 और 13 नंबर इस बैनर में नहीं है। फिर मैंने कहा मैं भी खेलती हूँ इस गेम को, फिर मैंने खेला तो मेरे जो एडिशन था, मेरा एडिशन बना 16 और वो 16 नंबर भी इस बैनर में नहीं है। तो मतलब रिज़ल्ट ये रहा कि हम ये गेम भी नहीं जीत पाए। अब हम जा रहे हैं डायनासोर देखने। यहाँ पर लेते हैं हम पहले टिकट है 70 रुपीज़ पर पर्सन। जहाँ से एंट्री कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट हो गया है, डायनासोर के बैनर स्टार्ट हो गया, मतलब डराना शुरू हो गया। तो अब यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। जैसी मैंने एंट्री करी, ये लेफ़्ट साइड का ये छोटंका सा डायनासोर जो ऊपर बैठा हुआ है ये चिल्लाने लग गया। इसने तो एकदम से झसाक लगा दी।
चिल्ला रहा था अपनी विंटर कार्निवल में एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। बहुत मज़ा आया गेम्स खेलने में, चाहे गेम्स हारे लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आया। लेकिन गेम्स खेलने के बाद में एक बात जो है वो थोड़ी सी चिंताजनक हो गई है कि मेरा ये व्लॉग जब मेरी भतिया सानवी देखेगी तो कहेगी, अरे बुआ फूफा जी, मैं अपने स्कूल के क्रिसमस गेम में कितने प्राइजेस जीत के लाई थी, आप दोनों ने तो मेरी नाक कटा दी है, एक भी गेम नहीं जीत के लाए हो आप। तो कोई बात नहीं, बुआ फूफा जी की तरफ से उसके लिए एक मैसेज है, कोई बात नहीं बेटा, हार जीत तो लगी रहती है। तो अब हम यहाँ से होते हैं एग्जिट और जाते हैं घर। विंटर कार्निवल देखकर मैं आ गई हूँ घर पर। आप सभी को विंटर कार्निवल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलिए। धन्यवाद।